हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स देख रहे थे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी वो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। तो फिर से ध्यान दो, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी, वही बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से इसमें हम लोग साइज वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया? जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे देखा था, वैसे इसमें भी हम लोग साइज वाला फैक्टर ना कंसिडर करते हो क्या देखेंगे? डेल्टा एक्स। ठीक है। तो जैसे अगर मान लो तुम्हें इसकी थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करना है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो भाई, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर ये इसमें अगर बोला जाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? IFBRCl में बोला जाए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जितना तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा उतना थर्मल स्टेबिलिटी, देखो अब तीनों फैक्टर्स ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट कॉमा थर्मल स्टेबिलिटी कॉमा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये तीनों के तीनों तुम्हारे किस पे डिपेंड कर रहे थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में तुम साइज वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स बट लेस। देखो ये सबसे पहले पॉइंट है, पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो फिर सेकंड लाइन बता देंगे। जैसे मान लो तुमसे बोला गया Cl2 और ClBr में, तुमसे क्या बोला जा रहा है कि ClBr हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा Cl2 से। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो Cl2 में Cl बॉन्ड है दिस इज नॉन पोलर, लेकिन ClBr में जो इंटर हैलोजन्स में बॉन्ड होंगे दैट विल बी पोलर, और पोलर होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ देयर बॉन्ड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनके बॉन्ड्स क्या होंगे? पोलर होंगे। हेंस ये तुम्हारे नॉन पोलर हैलोजन से क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव, एक्सेप्ट F2। F2 का तुम्हारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तुमने पढ़ा है F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, F2 तुम्हारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी चीज, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम आती है। क्लियर है? तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से F2 एक ऐसा अकेला हैलोजन है जो इंटर हैलोजन से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव। तो जैसे ध्यान दो, अगर तुमसे रिएक्टिविटी कंपेयर करने को आ जाए, तुमसे बोला जाए कि Br2 और BrCl की कंपेयर करनी, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? BrCl। अगर तुमसे बोला जाए Cl2 और BrCl की कंपेयर करनी, फिर से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? BrCl। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए F2 और तुमसे बोला जाए BrF3 कंपेयर करनी, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुमसे बोला जाए Cl2 Br2 और BrCl की कंपेयर करनी इन तीनों में, तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन आएगा? BrCl। अब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। आया समझ में? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम किसकी आती है भाई? अगर तुमसे बोला जाए Br और Cl बॉन्ड स्ट्रेंथ, तुमने क्या बताया था? साइज बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो ज्यादा किसकी आती है? Cl2 की। तो उसके बाद Br2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? Cl2। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो तुमसे क्या बोला गया है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्सेप्ट F। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मैक्सिमम टाइम्स तो तुम्हारा क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिसिस। क्या है? जैसे मान लो मैंने मान लिया XX डैश प्लस N प्लस H2, ये तुम्हारा उसमें बता भी चुका है। तो ये क्या बनाएगा? एक तो HX बनाएगा और एक HOXN बनाएगा। फिर से सॉरी, HX डैश बनाएगा। हमने क्या मान रखा है? X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। X तुम्हारा सेंट्रल एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। X डैश इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो HX डैश जो बनेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बनेगा, और जो मतलब हाइड्रा एसिड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का, और तुम्हारा जो ऑक्सी एसिड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का।
तो जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए ICL, तो अच्छा फिर से वही पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X एंड X डैश विल रिमेन सेम। तुमसे हाइड्रोलिसिस में बताया भी था, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी चेंज नहीं करेगी। जैसे AlCl3 प्लस H2O, तो इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl, तो इसका क्या बना? हाइड्रा एसिड। यहाँ -1 है, यहाँ भी -1, और ये +3 में है, तो +3 में तुम्हारा कौन सा बन जाएगा? HiO2। तुमसे बोला जाए Br(F5) प्लस H2O, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइड्रा, और ये +5 में, तो HBrO। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इस पे ही तुम्हारा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखो, तुम्हारा लगभग हमेशा क्वेश्चन इनसे आएगा। अब ये कुछ और इक्वेशंस हैं, जैसे अगर तुमसे बोला जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl, ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तुमने पढ़ा है क्या बनता है तुम्हारा? CH3 CH I CH Cl CH3। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक ध्यान दो, दिस तुम्हारा ये किस में आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है। ये सैलिसाइलिक एसिड है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड में जब तुम ICl के साथ कराते हो, तो इस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? Cl+। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि ग्रुप्स के रिस्पेक्ट, अच्छा पहले बताओ, ये +M ये -M, तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन किसके बेसिस पे होगा? +M। तो +M मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में ज्यादा फेवरेबल पोजीशन कौन सी आएगी? पैरा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो पैरा आएगी। तो जब तुम ICl को वेपर्स फॉर्म में लेते हो या ICl गैस लेते हो, तो इस केस में तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? Cl+, और तुम्हारा यहां क्या होगा? क्लोरीनेशन। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? OHCl। लेकिन जब ICl इन नाइट्रोबेंजीन लेते हो, तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? I+, मतलब इसमें क्या होता है? आयोडिनेशन। मतलब इस केस में तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? व्हेन ICl वेपर स्टेट में ICl गैस, तब क्लोरीनेशन, और जब ICl इन नाइट्रोबेंजीन लिया तो आयोडिनेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारे जो आते हैं दैट इज सीडो हेलोजेंस और सीडो हैलाइड आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले नाम देखो, सीडो हैलाइड। अगर मैं बोलूं सीडो हैलाइड मतलब सीडो मतलब फॉल्स, और हैलाइड मतलब सीडो मतलब आधा सच्चा आधा झूठा। ठीक है, हाफ ट्रू हाफ फॉल्स। ठीक है, जैसे सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, आधा झूठा आधा फॉल्स, ना पूरी तरह ट्रू ना पूरी तरह फॉल्स। तो सीडो हैलाइड आयंस होते क्या है? which show similar properties to halide ions. Pseudo halide ions are the ions which show similar properties to halide ions. Halide नहीं है, लेकिन उनकी तरह similar properties show कर रहे हैं are pseudo halide. क्लियर है? अब ध्यान दो कैसे हम लोग देखेंगे। तो these are univalent ions। सबसे पहले बात univalent मतलब वैलेंसी 1, consisting of 2 or more atoms, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, 2 और 2 से ज्यादा एटम्स। दे कैन बी सिमिलर और डिफरेंट। ऐसा नहीं बोलना 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। मैंने क्या बोला है? 2 और मोर एटम्स मतलब एटॉमिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज नाइट्रोजन। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। पहला यूनिवेलेंट, दूसरा 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तीसरा एक कम से कम क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीडो हैलाइड। तो देखो एग्जांपल्स कौन से? CN-। अच्छा ये वाला चीज ध्यान रखना है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, बता देंगे। CN-, 2 एटम 1 नाइट्रोजन यूनिवेलेंट। HCN-, 3 एटम यूनिवेलेंट 1 नाइट्रोजन। SECN-, 3 एटम यूनिवेलेंट 1 नाइट्रोजन। OCN-, 3 एटम 1 नाइट्रोजन यूनिवेलेंट। ये एक एक्सेप्शन। NCN2- को क्या, ये कौन सा था भाई? दिस वॉज साइनामाइड आयन, याद है? ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में बताया था कैल्शियम साइनामाइड, दिस इज साइनामाइड। ठीक है, इसमें क्या आता है कि देखो इसमें 3 एटम
एक नाइट्रोजन, उनमें से एक नाइट्रोजन, लेकिन ये डाइवेलेंट होता है। एक ऐसा आयन है जो डाइवेलेंट होते हुए भी स्यूडो हैलाइड है। बाकी सारे क्या आएंगे, यूनिवेलेंट आएंगे, तो इसको अलग से ध्यान रखो। बाकी ONC माइनस, एक नाइट्रोजन 3 एटम्स यूनिवेलेंट, N3 माइनस, तीन एटम्स, एक नाइट्रोजन और यूनिवेलेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक ये बस तुम्हारा एक्सेप्शन है, दिस इज डाइवेलेंट, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है तुम्हारा, स्यूडो हैलाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? अब कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं हैलाइड आयंस के, वो ध्यान दो। जैसे Cl माइनस लिया, Cl माइनस तुम्हारा एसिड बनाता है HCl, और 2 Cl माइनस, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर दो तो किसमें डाइमर बना देता है, Cl2। सिमिलरली Cn माइनस मोनोबेसिक एसिड बनाएगा HCN, और डाइमर क्या बन जाता है, CN2। CN2 का स्ट्रक्चर कैसे आएगा भाई, ये बॉन्डिंग पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, आया, क्या बोलते हैं इसको, डाइसाइनोजेन। ठीक है, HCN माइनस मोनोबेसिक एसिड HCN, और डाइमर बनाएगा HCN2। फिर से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? SECN माइनस HSECN मोनोबेसिक, SECN2, बस S की जगह क्या लगा दो, OCN माइनस HOCN, इसका डाइमर नहीं मानते, OCN माइनस का डाइमर 4 नहीं होता है। ठीक है, आया समझ में? डाइमर इनका डाइमर, बाकी तीनों का डाइमर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये ONC माइनस मोनोबेसिक HONC, N3 माइनस N3S, ये क्या कहलाता है, एजाइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है? बॉन्डिंग में तुम्हें इसका एक बताया था, एजाइड आयन, अगर तुम 1/2 की हाइब्रिडेशन निकालोगे 5+1 तो 3sp2 आना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, sp। बॉन्डिंग में इसका एक एक्सेप्शन रहता है, एजाइड आयन sp2 आना चाहिए, लेकिन क्या होता है, sp, क्योंकि इसका शेप क्या आता है, लीनियर। लेकिन हाइड्राजोइक जो होता है, हाइड्राजोइक में तुम्हारा नाइट्रोजन का क्या आता है, दिस नाइट्रोजन इज sp। अजाइड में sp, लेकिन हाइड्राजोइक में तुम्हारा sp2 आता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो अब उसने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, आया समझ में? तो ये sp2 है, शेप क्या आएगा, बेंट। एक्सेप्शन किस में आ रहा है, N3 माइनस में, ना कि हाइड्रोजोइक एसिड में, N3H में। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो स्यूडो हैलाइड आयन आता है, दैट इज साइनाइड आयन। क्लियर है, आया समझ में? अब इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो। फॉर्म्स HCl, जैसे HCl फॉर्म होगा वैसे HCN हुआ, ये HBr, HCl, HF, HI, तो ये भी HCN फॉर्म करता है। फॉर्म्स डाइमर्स CN2, जैसे Cl2, Br2, I2, F2। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद Ag+। ठीक है, देखो AgCN, PbCN2, Hg2CN2, Hg+ में, ये इनसॉल्युबल होते हैं। अभी इनसॉल्युबिलिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली AgCl, PbCl2, HgCl या Hg2Cl2, ये भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले ध्यान दो, लेकिन अभी ध्यान दो कि फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जस्ट लाइक तुम्हारा हैलाइड्स। जैसे हेलोजन्स के इंटर हेलोजन बन रहे थे, वैसे इनके इंटर स्यूडो हेलोजन बनेंगे। जैसे ClCN, एक हेलोजन एक स्यूडो हेलोजन, BrCN, एक हेलोजन एक स्यूडो हेलोजन। ठीक है, AgCN प्लस NH3, ये चलो इस रिएक्शन को AgCN प्लस, अभी लिख लो, इसको आगे देखेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है। AgCN प्लस NH3 क्या बनाता है, AgNH3 CN। सिमिलरली AgCl प्लस NH3 क्या बनाता है, AgNH3 CN। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्सन पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है, AgCN एंड AgCl बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दोनों के दोनों पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन अमोनिया। क्लियर है?
पानी के में सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अमोनिया में क्या होते हैं, सॉल्युबल। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में तुम्हारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। और लास्ट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, दोनों के दोनों क्या फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी आगे कवर होगा। ठीक है, तो तब के लिए इसको अभी तक याद रखो, बाद में इसको हम लोग देख लेंगे। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है कंपाउंड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन सा लिया था, इसको आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रिपरेशन देखी थी उस टाइम, CH होल्ड ट्वाइस को Cl2 के साथ, तो Cl2 क्या है, HCl प्लस HOCl, क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस CaOCl होल्ड ट्वाइस प्लस, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या बोला जाता है, CaOCl होल्ड ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट थोड़ा बहुत CaOH होल्ड ट्वाइस डॉट 2H2O। एक तो ये याद रखना है, एक ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्टली फॉर्मूला आता है CaOCl2, ये ध्यान रखना है। दोनों में से कुछ भी, ये कंपोजिशन है या फॉर्मूला है, कैसे अब देखो, CaOCl2 का मतलब क्या है, CaOCl2 रिप्रेजेंट CaOCl, Cl। ध्यान रखो, दिस इज नॉट CaOCl होल्ड ट्वाइस, ये मैंने CaOCl होल्ड ट्वाइस नहीं लिखा है। CaO एक ही है, Cl 2 है। क्यों, क्योंकि एक तो CaOCl Cl मतलब Ca2 प्लस आयन, OCl माइनस आयन, Cl माइनस आयन। ठीक है, एक तो CaOCl होल्ड ट्वाइस से OCl माइनस आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, और ये क्लोराइड आयन। तो ये ध्यान रखना, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये और फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक क्वेश्चन आता है, इन ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज। तो ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर में एक तो Cl माइनस में है, तो Cl माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और एक OCl माइनस में, तो OCl माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो ब्लीचिंग पाउडर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज बोथ +1 एंड, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, प्रिपरेशन तुम्हें बनानी आती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंपोजिशन ये भी आ सकता है, या फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज बोथ +1 एज वेल एज -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले प्लेन येलो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पाउडरी फॉर्म में। ठीक है, तुमने अगर ब्लीचिंग पाउडर देखा हो, घर में रखा रहता है कपड़े बड़े धोने के लिए, ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट ब्लीचिंग एक्शन, फिर से बताओ, CaOCl Cl है, मतलब Ca2 प्लस है, Cl माइनस है, OCl माइनस है। किसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन आ रहा होगा, जैसे तुम्हें उसमें बताया था, सॉरी ये तो बताया, OCl माइनस में क्या आएगा, ये खुद क्या जाएगा Cl माइनस में, और क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन को कलर्ड मैटर से अगर तुम ट्रीट करोगे, तो कलर्ड मैटर से ट्रीट करोगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कलरलेस में। ठीक है, फिर से ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट, और ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू OCl माइनस। ठीक है, अगर पर्टिकुलर आयन की बात करें तो किसकी वजह से, हाइपोक्लोराइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। अच्छा, खुद किस में जाएगा, देखो CaOCl Cl, तो Ca2 प्लस Cl माइनस है, OCl माइनस है, ये किस में चला जा रहा है, Cl माइनस में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज किया। तो फाइनल सोल्यूशन अगर मैं बोलूं तो उसमें क्या बनेगा, एक तो Ca2 प्लस बनेगा और Cl माइनस था, प्लस OCl भी Cl माइनस में चला गया तो Cl माइनस ही आएगा, प्लस, तो इसके कंपाउंड्स क्या आते हैं, एक तो खुद किस में जाता है, CaCl2 प्लस दूसरों क्या करता है, ऑक्सीडाइज। जैसे CaOCl2 प्लस H2S, तो खुद CaCl2 H2S को सल्फर में, खुद CaCl2 Fe3 प्लस, खुद CaCl2 CaOCl2 को हॉट और कंसंट्रेटेड, बताओ भाई, Ca2 प्लस Cl माइनस, खुद से बनाने की सोचो, बहुत अच्छी रिएक्शन है, या खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ। हीट करने पे किस पे फर्क पड़ता है, तो मैं HOCl पे बताया था, HOCl क्या जाएगा, एक तो तुम्हारा Cl माइनस में चला जाएगा, प्लस ClO3 माइनस। याद करो तुम्हारी कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन बताई थी, जब Cl2 को हम लोग डाइल्यूट
एक्वस NaOH और एक बार कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड करने में जो ClO माइनस होता था वो Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में चला जाता था। तो फाइनल सोल्यूशन में और क्या क्या बचेगा, एक तो Ca2 प्लस बचा, एक Cl माइनस बचा, प्लस ClO माइनस तुम्हारा किस में चला गया ये। तो फाइनली सोल्यूशन में क्या आ रहा है, एक तो Ca2 प्लस, या फिर डायरेक्टली मैं बोलूंगा CaCl2 प्लस, सॉरी CaCl2 प्लस CaClO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।